अब पहला क्वेश्चन है आपके लिए कि आप अपने बारे में बताएं। मेरा नाम रजनीश पाटिल है। मैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक छपरा से 2019 का पास आउट हूँ। अभी करेंटली मैं गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज कैमूर में स्टडी कर रहा हूँ। ओके। जब आप तैयारी कर रहे थे लैटरल एंट्री का, तो किस सब्जेक्ट पे आप सबसे ज्यादा फोकस किए थे? एक्चुअली उस टाइम मेरा टाइम कम बच रहा था क्योंकि उस टाइम भी लॉकडाउन का ही पीरियड चल रहा था। तो मैंने सोचा मैथ का कवरिंग करना है क्योंकि उसका बेसिक उतना ही मेरे मेरे अनुसार उतना कंप्लीट नहीं था उसका बेसिक, इसलिए मैंने ज़्यादा मैकेनिक्स पे फोकस किया Okay. और मैकेनिक्स और इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस किया था मैंने। अच्छा, मैकेनिक्स और इंग्लिश पे आप ज्यादा फोकस किए, तो मैकेनिक्स में कौन सा पार्ट या कह सकते हैं सब टॉपिक जो होता है, उसमें से कौन सा टॉपिक जो है आपको हार्ड लगा या इजी लगा, जिसपे आप ज्यादा फोकस किए या कम फोकस किए? हार्ड और इजी का उसमें क्योंकि बेसिक मेरा कंप्लीट था तो मैकेनिक्स में उतना हार्ड कोई टॉपिक नहीं लगा, लेकिन एक प्रोफेशनल मैकेनिक्स होता है, हम्म। लास्ट टाइप टॉपिक्स होता है वो, उस पे उससे क्वेश्चन भी आए थे। एक्चुअली वो एग्जाम में मेरे से छूट गए थे वो क्वेश्चन। हम्म। और इजी के मामले में अगर देखा जाए तो वर्क पावर एनर्जी हो सकता है क्योंकि उसमें थोड़ी सी क्वेश्चन समझने की फेर होती है। अगर क्वेश्चन समझ में आ जाती है तो वो बहुत ही थोड़ी सी ही नहीं वो सॉल्व हो जाते हैं इजीली उससे। ओके। तो आपने मैकेनिक्स की तैयारी कहाँ से किया था? कोई वीडियो देखा था या फिर कहीं ऑनलाइन कोर्स किया था? में एक वीडियो आता है 11th 12th बच्चों के लिए आता है, एक फिजिक्स वाला करके एक सर है अलग पांडे सर। अच्छा। उन्हीं का जो 11th का जितना भी टॉपिक्स है उससे मैंने उनका वीडियो लेक्चर देखा और साथ में डीसी पांडे का जो बुक होता है इंग्लिश मैकेनिक्स का उससे मैंने प्रैक्टिस किया था। ओके। अगला क्वेश्चन है, इंग्लिश की तैयारी आपने कैसे किया था? इंग्लिश की तैयारी के लिए मतलब एक टेलीग्राम का जो ग्रुप होता है उसी से मैंने इंग्लिश का तैयारी किया था। और साथ में एक लुसेंट का बुक आती है, उसका मिसलिनियस पार्ट जो होता है वो अच्छे से टोटली याद होना चाहिए, उससे बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। जैसे छोटे एनिमल्स के छोटे बच्चे का नाम क्या होता है, उसके साउंड्स क्या होते हैं और एडजेक्टिव, ये सब ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। वोकैबुलरी पार्ट को वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, उस पर ज़्यादा फोकस करना अच्छा नहीं लगता है क्योंकि वो एग्जाम में उतना कवर नहीं हो पाता उन सारी चीज़ों से। जी बिल्कुल। तो आपने मैथ पे उतना फोकस नहीं किया था? नहीं, मैथ का उतना फोकस मैंने नहीं किया। चलिए। तो एक स्टूडेंट थे, उन्होंने कमेंट किया था कि सर, किसी भी सीनियर से आप पूछ लीजिएगा कि इंग्लिश पे कैसे टाइम को मेंटेन करेंगे कि हमारा सेमेस्टर एग्जाम भी निकल सके और इंग्लिश भी पास हो सके। उसके लिए कुछ ऐसे ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिससे हमेशा प्रत्येक साल उससे क्वेश्चन आना ही है और उसको और उसका सिलेबस भी थोड़ा कम होते हैं और वो समझने वाली बात होती है, तो आप इजीली उस चीज़ को समझ सकते हैं। जैसे फोनेटिक्स हो गया, वो टोटली समझने का चीज़ है, अगर वो समझ जाएंगे तो फिर उससे क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। लेकिन अगर वोकैबुलरी पार्ट पे आप ज़्यादा ध्यान देंगे तो वो तो याद करने का चीज़ है, उसको अगर क्वेश्चन वो आएगा तभी बनेगा, याद रहेगा तभी बनेगा। लेकिन फोनेटिक्स समझा हुआ चीज़ है, उससे ज़्यादा क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। फोनेटिक्स, एडजेक्टिव और कलेक्टिव नाउन्स होते हैं वो, और ये मिसलिनियस पार्ट जो लुसेंट के लास्ट पेज में शायद दिए हैं वो, ये सब से इंग्लिश आराम से उतने पासिंग मार्क्स पर आ जाते हैं जितना क्वालिफाइंग मार्क्स है उसके यहाँ पर। सर वो तो ठीक है, क्वालिफाइंग मार्क्स आ जाता है, लेकिन टाइम क्या मेंटेन करेंगे? मतलब टाइम टेबल क्या होना चाहिए इंग्लिश पढ़ने का? पर डे 1 ओवर इनफ है, 1 से 1.5 ओवर। आप 30 मिनट्स रिविजन को दीजिए, 1 ओवर न्यू चीज पढ़ने को दीजिए, ये इनफ है 2-3 मिनट में। और मैकेनिक्स पे कितना टाइम देना चाहिए? मैकेनिक्स पे भी मैंने उसी तरह से ध्यान दिया था कि मैंने अलग पांडे सर का एक लेक्चर पर डे में देखता था और उसी के साथ मैं रिवाइज करता था। तो अराउंड 1 ओवर के लेक्चर होते थे उनके, 1 ओवर उनके लेक्चर देखता था और 30 मिनट रिविजन करता था और 30 मिनट फिर मैं उससे जो पढ़ा हुआ है उससे मैंने क्वेश्चन सॉल्व करता था डीसी पांडे से। जैसा कि आप फर्स्ट क्वेश्चन में बताया कि आप 2019 में पास आउट हुए, तो आपने प्रिपरेशन एली की स्टार्ट कब की थी? एक्चुअली उस टाइम भी ये लॉकडाउन का पीरियड चल रहा था तो नहीं नहीं, दिमाग में 19 में, हमेशा। 19 में कहाँ लॉकडाउन लगा था? लॉकडाउन तो आपका 20 में लगा है। नहीं नहीं, हाँ, जो इस टाइम जो आया था, जब एग्जाम मतलब
मई 2020 जब आया था, जब फॉर्म निकलने का टाइम आया था, उस टाइम भी लॉकडाउन ही था। तो फॉर्म भरा लिया था, लेकिन एग्जाम का कोई अच्छा पता नहीं था कब लेगा, क्या करेगा। तो उस टाइम थोड़ी सी डिफिकल्टी हुई। मन को कभी लगता था कि एग्जाम नहीं लेगा, ये खत्म हो गया। इस अच्छा। तरफ से थोड़ी सी अनकंटेंटी हो गई, जिससे तैयारी में भी कुछ इफेक्ट पड़े थे उस टाइम। कई सारे स्टूडेंट कहते हैं कि फॉर्म आएगा तब जो है तैयारी करना स्टार्ट करेंगे, क्या ये नहीं सही वो तरीका है? नहीं वो प्रेशर क्रिएट कर देता है। जब फॉर्म आ जाएगा तो तैयारी स्टार्ट करेंगे, तो वो आप चीज़ों को उतनी अच्छे से समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि आपका माइंड हमेशा प्रेशर प्रेशर में रहेगा कि अरे टाइम कम बचा है, तैयारी जल्दी जल्दी करना है। तो उससे बेटर है कि आप पहले से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें, थोड़े कम टाइम में देते देते चीज़ों को समझते जाएं, अच्छा होगा। ओके। कुछ कई सारे स्टूडेंट हमारे यहाँ पे हैं जो कि सेमेस्टर का एग्जाम भी उनका है और लेटरल एंट्री का भी एग्जाम है। तो हम्म। उन लोगों को क्या करना चाहिए, कैसे उन लोग तैयारी करेंगे कि सेमेस्टर भी अच्छा निकल जाए और लेटरल एंट्री भी निकल जाए? उसके लिए दोनों को पैरेलली लेकर ही चलना पड़ेगा स्टूडेंट को। अगर एली के तैयारी के लिए बात करते हैं, तो एली के लिए 2 से 2.5 घंटे इनफ है, इतना टाइम इनफ है 2-3 महीने तक। हम्म। और उसके साथ आप एक्स्ट्रा मतलब जो सेमेस्टर की जो तैयारी कर रहे हैं, उसके सिवा जो टाइम बचता है वो आप उस पर दीजिए। 2 से 3 ओवर इनफ है 2-3 मंथ के लिए, एली के लिए। सपोज दैट अगर किसी स्टूडेंट के जगह पे आप अगर होते तो आप कितना टाइम देते? वही 2 से 3 ओवर, उससे ज़्यादा मैं एली के लिए नहीं देता। 1 ओवर इंग्लिश के लिए, या 2 ओवर मैकेनिक्स अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो मैकेनिक्स, नहीं तो मैथ पढ़ना चाहते हैं तो मैथ। अच्छा। और यहाँ पे जितने भी हमारे स्टूडेंट देखेंगे इस वीडियो को, तो उन लोगों को लिए आप क्या सजेशन करना चाहते हैं कि इस तरीके से और तैयारी किया जा सके? तैयारी में मैं ये समझता हूँ कि मैंने तो टोटली मैकेनिक्स पार्ट ही फोकस किया था। हम्म। तो मैकेनिक्स पार्ट कोई कोई क्वेश्चन को सॉल्व करने में कुछ ज़्यादा टाइम टेकिंग थे, हम्म। और मैंने मैथ पे उतना ध्यान नहीं दिया था। लेकिन मैथ का कुछ सिलेक्टिव सिलेक्टिव टॉपिक्स होते हैं, जिसको आप रिवाइज कर लेंगे तो इजीली सॉल्व हो जाएंगे। और वो उतनी टाइम टेकिंग नहीं रहते हैं, क्योंकि उसमें उतनी सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है जितना आपको मैकेनिक्स में क्वेश्चन को समझने की जरूरत पड़ती है। तो मैं समझूंगा कि अगर मैथ का कोई टॉपिक आपको उसके बेसिक्स कंप्लीट हैं, तो आप मैथ भी कंप्लीट करके जाएं, ताकि अगर मैकेनिक्स में कुछ कम भी क्वेश्चन सॉल्व हुए तो मैथ से ओवरकम हो जाए वो सारी चीज़ें। अच्छा। और अगला क्वेश्चन है कि सपोज दैट आपने जो है डिप्लोमा किया, तो डिप्लोमा पे जॉब भी आता है, कई सारे लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि सर जॉब अगर निकल जाए और एक तरफ बीटेक भी निकल जाए तो क्या करना चाहिए? मैं तो प्रेफर करूंगा कि जॉब ही कर लें, क्योंकि करंट सिचुएशन में अभी ऐसा गवर्नमेंट जॉब की थोड़ी कमी सी हो गई है, गवर्नमेंट जॉब थोड़ी सी बंद की कंडीशन में आ गई है। तो मैं सोचूंगा कि आप जॉब ही कर लें, अगर हो जाती है तो उसके साथ साथ पैरेलली बीटेक भी आप कर सकते हैं, एमआई के थ्रू या डिस्टेंस कोर्स के थ्रू, किसी की भी सहारे। ओके। इसमें पढ़ाई होता है, फैकल्टी अच्छा है या नहीं? ये थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है अच्छा। पढ़ाई के मामले में। फिर भी ऐसे आप। मैं कहूँगा कि कुछ टीचर्स हैं अच्छे, जो मतलब कि टेक्निक थ्री कॉलेज से जो टीचर्स आए हैं वो अच्छे पढ़ाते हैं। बट अभी न्यू कॉलेज है, तो कुछ स्थिति को सुधारने में भी टाइम लगेगा, टीचर्स आने में भी टाइम लगेंगे। लेकिन पुराने कॉलेज को देखा जाए तो पुराने कॉलेज ही अच्छे होते हैं, उनमें पढ़ाई होती है अच्छी। अच्छा। और टीचर का बिहेवियर क्या होता है, जो रेगुलर स्टूडेंट होते हैं जेई मेन के थ्रू और जो लेटरल एंट्री से जाते हैं, ये दोनों के बीच में जो बिहेवियर होता है टीचर्स का, वो क्या होता है? क्या अलग होता नहीं नहीं है या सेम होता है? नहीं नहीं वो उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। आपको टीचर एज ए स्टूडेंट ही ट्रीट करेंगे हर जगह, हम्म। ऐसा कुछ नहीं है उसका। अच्छा। ठीक है, आपने अपना टाइम निकाल के हमारे साथ जुड़े। अगर लास्टली अगर कोई और भी सजेशंस है जो इस बार तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट को, तो दे सकते हैं। हाँ, लास्ट की सजेशन ये है कि कंपटीशन थोड़ी ज़्यादा टफ हो गई है, हम्म। इसलिए आपको ज़्यादा मेहनत करने की हमेशा ट्राई कीजिए, उससे आगे निकलने की हमेशा ट्राई कीजिए। अपनी कंटिन्यूसली अपनी पढ़ाई को जारी रखें। तो दोनों की सिचुएशन में आज ना कल तो एग्जाम होगी ही,
1-2 मंथ जो लेट हो, इसलिए आप अपनी प्रिपरेशन को तैयार रखें कि कभी भी एग्ज़ाम हो तो आप अच्छे से एग्ज़ाम को दे पाएँ। चलिए सर, आपके सजेशन से जो है मुझे एक क्वेश्चन याद आ गया। कई सारे लोगों का जो है कन्फ्यूजन्स रहता है कि सर फॉर्म कब आएगा, या फॉर्म आएगा तो एग्ज़ाम कब होगा, एग्ज़ाम हो गया तो काउंसलिंग कब होगा? इस तरीके का दिमाग में मतलब क्वेश्चन्स उठते रहता है। तो इसके लिए क्या करना ये चाहिए? देखिए, ये सब चीज़ होना एक आम ह्यूमन बिहेवियर है। हमारे भी कंडीशन में इस तरह के सिचुएशन उठे थे। बट एक स्टूडेंट का हमेशा कर्तव्य होना चाहिए कि हम लोग एक स्टडी करते रहें कंटिन्यूअसली। एग्ज़ाम तो होना ही है, फॉर्म तो आना ही है। थोड़ा लेट होगा ये कोविड के कारण, बट वो सारी चीज़ आएँगी, एग्ज़ाम भी होगी। और अगर फॉर्म आ जाता है, एग्ज़ाम ले लेते हैं, अगर आपकी स्टडी कंप्लीट नहीं रही, तो उस सिचुएशंस में आपको और ज़्यादा प्रेशर होगी। इससे अच्छा है कि अभी टाइम है, तो आप अच्छे से स्टडी करते रहें कंटिन्यूअसली, एग्ज़ाम तो परफेक्ट होगी, हमेशा होती है। कुछ लोगों का ये भी मैसेज था कि सर कई सारे लोग बोल रहे हैं कि मार्क्स बेसिस पे जो है इस बार लेटरल एंट्री में एडमिशन होगा। क्या अगर ऐसा होता है तो सही है लोगों के लिए या नहीं? मार्क्स बेसिस पे करना मुझे नहीं लगता कि एक उचित निर्णय होगा, हुँ, बिकॉज़ ज़्यादा स्टूडेंट मार्क्स से किसी का क्वालिफ़िकेशन को आप जज नहीं कर सकते हैं। तो मुझे बिल्कुल। नहीं लगता है कि ये एक उचित एक उचित डिसीज़न होगी सरकार की तरफ से या बोर्ड की तरफ से। ओके। थैंक यू जॉइन करने के लिए।